और अब खबर चीन से है, जहां पर चीन के शहर वुहान में शुरू हुए कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था। साल 2019 के आखिर में यह संक्रमण शुरू हुआ था और इसी के बाद अब एक बार फिर से एक और वायरस दहशत फैला रहा है और इस वायरस का नाम है नोरो वायरस। ये वायरस फैलता जा रहा है। एक स्कूल में 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिण चीन के कई प्रांत में फोशान शहर से एक सीनियर हाई स्कूल में 103 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि कोई भी मामला गंभीर नहीं है और ना ही किसी की मौत हुई है, लेकिन नोरो वायरस एक आम वायरस है जिसका असर पेट में होता है। ये वायरस पेट के संक्रमण का कारण बनता है और इससे उल्टी और डायरिया होता है। आपको बता दें कि शिंगहुई मिडिल स्कूल के छात्रों में भी ऐसे ही लक्षण दिखे हैं, जिसमें सभी 103 छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है और छात्रों की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। मामले की जांच के लिए महामारी से जुड़े सर्वे भी जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्वांगडोंग प्रांत के रोग नियंत्रण विभाग के अनुसार यहाँ हर साल अक्टूबर से अगले मार्च तक नोरो वायरस फैलने का मौसम रहता है। नोरो वायरस वायरसों का एक ग्रुप होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा उल्टी होती है और दस्त होता है। ये बीमारी बहुत आम है, बहुत जल्दी फैलती है। नोरो वायरस के मामले ज़्यादातर सर्दियों में सामने आते हैं। अमेरिका में ये खाने से फैलने वाली बीमारी का नंबर 1 कारण बताया है। हर साल दुनिया भर में लगभग 68.5 करोड़ लोग नोरो वायरस से संक्रमित होते हैं और इसमें 5 साल से कम उम्र के करीब 20 करोड़ बच्चे शामिल हैं। ये वायरस हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है, जिसमें लगभग 50,000 बच्चे होते हैं और इसका असर खास तौर पर गरीब देशों में ज्यादा देखा जाता है। इलाज और आर्थिक नुकसान मिलाकर इससे दुनिया को करीब 60 अरब डॉलर का नुकसान होता है। तो नोरो वायरस का पहला बड़ा मामला 1968 में अमेरिका के ओहायो राज्य में नॉरवॉक शहर में सामने आया था और ये घटना एक स्कूल से जुड़ी हुई घटना थी, जहां एक साथ करीब कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने इस बीमारी पर शुरू कर दी थी। चूंकि ये बीमारी सबसे पहले नॉरवॉक शहर में पहचानी गई थी, इसलिए इस वायरस को शुरुआत में नॉरवॉक वायरस कहा गया। बाद में इसी वायरस को नोरो वायरस के नाम से जाना जाने लगा। तो नोरो वायरस गैस्ट्रोस्टाइटिस यानी कि पेट के संक्रमण का कारण बताया जाता है, जिसे लोग कभी कभी स्टमक फ्लू भी कहते हैं। ये वायरस आमतौर पर दुनिया के ऊपरी हिस्से वाले देशों में ये बीमारी नवंबर से अप्रैल तक लोगों के बीच ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। दुनिया के निचले हिस्से वाले देशों में यह अप्रैल से सितंबर के बीच, जो देश भूमध्य रेखा के पास है, वहाँ ये बीमारी किसी एक तय मौसम में नहीं फैलती है, बल्कि साल भर में कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी बाहर का खाना खाते हैं या फिर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई प्रांत में फोशान शहर से एक सीनियर हाई स्कूल में 103 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि कोई भी मामला गंभीर नहीं है और ना ही किसी की मौत हुई है, लेकिन नोरो वायरस एक आम वायरस है जिसका असर पेट में होता है। ये वायरस पेट के संक्रमण का कारण बनता है और इससे उल्टी और डायरिया होता है। आपको बता दें कि शिंगहुई मिडिल स्कूल के छात्रों में भी ऐसे ही लक्षण दिखे हैं, जिसमें सभी 103 छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है और छात्रों की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। मामले की जांच के लिए महामारी से जुड़े सर्वे भी जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्वांगडोंग प्रांत के रोग नियंत्रण विभाग के अनुसार यहाँ हर साल अक्टूबर से अगले मार्च तक नोरो वायरस फैलने का मौसम रहता है। नोरो वायरस वायरसों का एक ग्रुप होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा उल्टी होती है और दस्त होता है। ये बीमारी बहुत आम है, बहुत जल्दी फैलती है। नोरो वायरस के मामले ज़्यादातर सर्दियों में सामने आते हैं। अमेरिका में ये खाने से फैलने वाली बीमारी का नंबर 1 कारण बताया है। हर साल दुनिया भर में लगभग 68.5 करोड़ लोग नोरो वायरस से संक्रमित होते हैं और इसमें 5 साल से कम उम्र के करीब 20 करोड़ बच्चे शामिल हैं। ये वायरस हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है, जिसमें लगभग 50,000 बच्चे होते हैं
और इसका असर खास तौर पर गरीब देशों में ज्यादा देखा जाता है। इलाज और आर्थिक नुकसान मिलाकर इससे दुनिया को करीब 60 अरब डॉलर का नुकसान होता है। तो नोरोवायरस का पहला बड़ा मामला 1968 में अमेरिका के ओहायो राज्य में नॉरवॉक शहर में सामने आया था और ये घटना एक स्कूल से जुड़ी हुई घटना थी, जहां एक साथ करीब कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को रिसर्च इस बीमारी पर शुरू कर दी थी। चूंकि ये बीमारी सबसे पहले नॉरवॉक शहर में पहचानी गई थी, इसलिए इस वायरस को शुरुआत में नॉरवॉक वायरस कहा गया। बाद में इसी वायरस को नोरो वायरस के नाम से जाना जाने लगा। तो नोरो वायरस गैस्ट्रोस्टाइटिक यानी कि पेट के संक्रमण का कारण बताया जाता है, जिसे लोग कभी कभी स्टमक फ्लू भी कहते हैं। ये वायरस आमतौर पर दुनिया के ऊपरी हिस्से वाले देशों में ये बीमारी नवंबर से अप्रैल तक लोगों के बीच ज्यादा तेजी से फैलती है। दुनिया के निचले हिस्से वाले देशों में यह अप्रैल से सितंबर के बीच जो देश भूमध्य रेखा के पास है, वहां ये बीमारी किसी एक तय मौसम में नहीं फैलती है, बल्कि साल भर में कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी बाहर का खाना खाते हैं या फिर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है।